यार सबकी लाइफ इतनी हैपनिंग है। कितनी खुशी खुशी लोग घूम रहे हैं मॉल में। पता नहीं मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है यार। वाई ऑलवेज मी। इतनी सारी स्टेयर्स कैसे चढ़ पाऊंगी मैं। अभी अभी तो मेरी तबीयत ठीक हुई है। अगर मैंने 4 कदम भी चले ना इस स्टेयर्स पे, मैं गारंटेड चक्कर आ जाएंगे। बाकी सब इतने अच्छे लगते हैं, मैं क्यों उनकी तरह अच्छी नहीं लगती। क्यों इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे इस डॉक्टर से दवाई लेनी नहीं चाहिए थी। ये डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। ये हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है बिल्कुल। आप सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर हुआ होगा। हाय, आई एम वान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल के रनिंग लाइफस्टाइल में आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है ना, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। अब माइंड है तो थॉट्स तो आएंगे ही, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है थॉट्स लाने के लिए। मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। तो वे भी अब माइंड है तो थॉट्स तो आएंगे, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बट नेगेटिव थॉट्स में ना इंसान ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सोचने लगता है जिससे उसे मेंटली बहुत नुकसान होता है। इंसान सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करता है, अपने फेलियर्स पर फोकस करता है, फ्यूचर के बारे में बुरा बुरा सोचता है। एनीवन कई लोग तो अपने पास्ट में हुई नेगेटिव चीज़ों को ही नहीं भुला पाए हैं अब तक। वो लोग ना हमेशा डाउट में रहते हैं। दे कांट इवन ट्रस्ट एनीवन। इससे अपनी लाइफ तो ख़राब करते ही करते हैं, सामने वाले की लाइफ भी इनडायरेक्टली ख़राब कर ही देते हैं। नेगेटिव थॉट में लोग खुद को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू करते हैं और हर चीज़ में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। एट द एंड इन सब से होता क्या है, उन लोगों में टेंशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आ जाता है। पता है थॉट्स तो आएंगे, वेदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अ माइंड इज ऑन अ चैटर बॉक्स। ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। आप ना हमारे माइंड को मंकी माइंड भी बोल सकते हो। यू नो व्हाई? मंकी क्या करता है, उछल कूद। वैसे ही जैसे जब आपको पॉजिटिव थॉट आते हैं उसी टाइम जंप करके आपका माइंड आपको नेगेटिव थॉट दिखाने लगता है। दैट्स व्हाई उसे मंकी माइंड भी कह सकते हैं। आगे मैं कुछ आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी दैट हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ऐसे बहुत से सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में जिससे आप नोटिस कर सकते हो कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में निकल चुके हो। नंबर 1, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। इतनी बड़ी एमएनसी में मेरा इंटरव्यू कैसे क्रैक हो सकता है, और क्रैक हो भी गया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी वहाँ का वर्क प्रेशर, है ना। नंबर 2, एंजाइटी एंड फियर। इसमें ना आप छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा डरने लगते हो, छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो। नंबर 3, गिविंग अप। प्रॉब्लम का सामना करने से ज़्यादा ना उससे भागने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कोई, जितना बड़ा हम उसे बना देते हैं। नंबर 4, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। इसमें ना इंसान खुद को या सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा और भला बोलता है। उसे लगता है उसके अंदर ना बहुत सी कमियां हैं जो वो जानता तो है बट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाता है। और जो लोग खुद की कमियां एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को मान लेते हैं, हाँ मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, वो खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसमें हर सिचुएशन में इंसान सिर्फ और सिर्फ बुरा होने की उम्मीद करता है। फ्यूचर में कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं पेपर में फेल हो जाऊँगा, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, कल अगर मैं सो के नहीं उठा तो। कुछ लोग तो एक्सट्रीम ही चले जाते हैं बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉर्मल टू हैव नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल थॉट्स। लेकिन जब आप एक ऑब्जर्व वाले स्टेट में आ जाते हो ना, जहाँ आप खुद को ना एक डिस्टेंस से देखने लगते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ना आप प्रेजेंट में आ जाते हो और वो थॉट भी अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन ये ना आपको बार बार करना पड़ेगा अपने साथ। अपने माइंड को ना सेंटर में रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सीरियसली वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, आज ये जब मैं शूट करने आ रही थी मैं काफ़ी लेट हो गई एंड सीरियसली मेरे माइंड में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि अब तो अंधेरा हो जाएगा, मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी,
टाइम वेस्ट हो गया, क्या करूं, मैं टाइमली पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, पता नहीं मैं शूट में कैसी लग रही हूँ आज, अच्छी लगूंगी भी या नहीं लगूंगी, सबके माइंड में आता है। इट्स वेरी नॉर्मल। तो अपने चैटर बॉक्स को सेंटर में रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो हम सब ह्यूमंस हैं। जब तक आप अपने माइंड के थॉट्स के साथ बहते रहते हो ना, सिर्फ तब तक पावर है उन थॉट्स में। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे ना खुद को कि मेरा माइंड मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, आप प्रेजेंट में आ जाओगे और वैसे ही उस थॉट की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो नेगेटिव थॉट को ना फ्यूल आप कर रहे हो, वो आपको तंग नहीं कर रहे, आप उन्हें फ्यूल कर करके पावरफुल बना रहे हो। इसके लिए ना एक फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड CCC फॉर्मूला, विच मीन्स कैच इट, चेक इट एंड चेंज इट। कैच इट मीन्स जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आता है ना, उसे तुरंत नोटिस करो, ऑब्जर्व करो। चेक इट मीन्स आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो कि जो मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये थॉट 100% ट्रू है, क्या इसकी कोई श्योरिटी है कि ये होगा, क्या कोई और तरीका है इस चीज़ को देखने का या सोचने का। एंड द लास्ट वन, चेंज इट। रिप्लेस कर दो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से, मोर रियलिस्टिक थॉट से एंड बैलेंस थॉट से। एग्जाम्पल, दैट आई एम रेडी फॉर दिस एग्जाम, मैं अपना बेस्ट दूंगा इंस्टेड कि मैं फेल हो जाऊंगा। माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग, इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एंड रियलाइज का मतलब है आप थॉट्स को आने दो, आ रहे हैं तो उसमें बस आप बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्व मत हो। लेट देम कम एंड गो जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड्स। डीप ब्रीदिंग, टेक स्लो एंड डीप ब्रेथ्स। इससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स और काम हो जाएगा। धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, जब भी आप एंशियस हो रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, वेरी स्लो एंड डीप ब्रेथ्स। इससे डेफिनेटली आप बहुत काम हो जाओगे और नेगेटिव थॉट्स ना चले जाते हैं माइंड से। सीरियसली मैंने किया है। एंगेज योर सेंसेस, फोकस करो आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन प्रेजेंट, खुद को ना प्रेजेंट में रखो, नॉट इन फ्यूचर नॉट इन पास्ट। नंबर 2, शिफ्ट योर फोकस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप ना जर्नल लिखना स्टार्ट कर दो। बी थैंकफुल ऑफ द थिंग्स यू हैव। यूनिवर्स को थैंक्स करो, भगवान को थैंक्स करो, आप पेरेंट्स को थैंक्स करो कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी, टीचर्स को थैंक्स करो दैट उन्होंने इतना आपको काबिल बनाया दैट आप जॉब कर सकते हो, या एनीथिंग, मतलब आप जिसको भी थैंक्स करना चाहते हो, डू इट, राइट इट। और आपको एक बात बताऊँ, लिखने से ना, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, लिखने से ना आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट हो जाती है आपके माइंड में। उसके बाद आप प्रॉब्लम पे नहीं, आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज़, आप ना वो करो जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वैसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका फोकस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी आप नेचर के साथ बैठना, एक्सरसाइज करना, बस एट द एंड आपको ना अपने माइंड को बिजी रखना है। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है और शैतान तो नेगेटिव होता है। लिमिट ट्रिगर्स, जो चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी को फ्यूल कर रही है ना, उनसे दूर हो जाओ। इट कैन बी सोशल मीडिया और इट कैन बी अ ह्यूमन। बहुत से फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट ही करते रहते हैं, अच्छे लग रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तब भी आपको यही बोलेंगे, अरे ठीक है, इतना थोड़ी होता है। पता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे, कॉल इट फ्रेंड्स और एनी रिलेशन, जो आपको नेगेटिव फील करवाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप उनसे बेहतर कुछ कर रहे हो ना, या आप उनसे बेहतर दिख भी रहे हो, तो भी वो आपको एकदम डिग्रेड कर देंगे। अरे तू तो बहुत मोटी लग रही है, तू तो बहुत पतली लग रही है, या ओ शिट तेरे को हेयर फॉल हो रहा है क्या, ओ तेरे को तो पिंपल हो गए, तेरी तो स्किन खराब हो जा रही है यार। जस्ट इग्नोर दोज पीपल इन योर लाइफ। सीरियसली कुछ लोग ना आपको ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते कभी भी। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आप कोई जॉब करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, एंड यू आर चार्जिंग हाई, तो भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे इतना चार्ज थोड़ी होता है यार। आपका मन किया किसी सोलो ट्रिप पे जाने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, सब तरीके से आप रेडी हो, लेकिन जब आप उन लोगों को बताओगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे, यार तू अकेली कैसे ट्रैवल करेगी, तू तो लड़की है, तेरे घर वाले तुझे जाने देंगे, तुझे पता है ज़माना कितना ख़राब है। आई नो ज़माना ख़राब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो ही करना बंद कर दो, आप इंजॉय करना बंद कर दो अपनी लाइफ को। नंबर 3, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर। इसमें क्या करना है आपको, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर स्लीप एंड डाइट।
पता है, टाइमली सो, टाइमली उठो, नींद प्रॉपर होएगी ना, माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा। और अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, तो जितने भी केमिकल्स आपके माइंड को चाहिए ना, वो सारे केमिकल्स डाइट से निकाल के आपके माइंड के केमिकल्स को ठीक रखेगा। बेसिकली आपके हार्मोन्स को ठीक रखेगा, और जब हार्मोन्स ठीक रहते हैं तो फिर बॉडी ठीक ही रहती है। इतना केमिकल लोचा नहीं होता है माइंड में। कनेक्ट टू अदर्स, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स, नॉट ओनली फ्रेंड्स, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से बात करो अपनी नेगेटिव थॉट्स के बारे में कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या ये हो रहा है। क्योंकि आप जितना खुद को आइसोलेट रखोगे ना, आप अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे, वो ना नासूर बन जाएंगी अंदर ही अंदर, और फिर आपको साइकेट्रिस्ट की नीड पड़ेगी। आप कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हो। तो उस लेवल पे पहुंचने से पहले एक बार फैमिली मेम्बर को मौका देके देखो, दे विल अंडरस्टैंड। बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद को प्रायोरिटाइज करो यार, खुद से प्यार करो। एक जिंदगी मिली है, पता नहीं अगले जन्म में आप क्या बनोगे। खुद से प्यार करो। नेगेटिव थॉट्स में क्या रखा है यार। आई नो इतना आसान नहीं होता बोलना, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया, मेरे को भी नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन द थिंग इज मैं बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल गई, और जो मुझे करना था मैंने किया। इंस्टेंट की मैं घर पे रुक जाती और नहीं करती। आप भी ऐसा करो। लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स मेरे लिए ठीक नहीं है। अपना दिन ना ऐसे प्लान करो कि आपका दिन ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आपके पास खाली बैठने का टाइम ही ना हो, और खाली बैठ भी रहे हो ना तो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लो। यहाँ क्यों घुस जाते हो? पता है, जब आपका दिन प्रोडक्टिव जाता है ना, तो जब आप रात को सोते हो, आप बहुत चैन की नींद सोते हो कि वाह, आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव काम किया है, आज मैंने पेंडिंग काम निपटा लिए, अपने सारे ऑफिस का काम निपटा लिया, क्लटर क्लीन कर लिया। पता है, जब भी आप टैंगल्ड फील कर रहे हो ना अपने माइंड में, तो कोशिश करो कि अगर आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा ना, क्लटरिंग स्टार्ट कर दो अपने घर की। जो भी वेस्ट मटेरियल आपके पास पड़ा है, इट कैन बी स्टेशनरी, क्लोथ्स, एनीथिंग, जो भी पड़ा है हटाने लग जाओ। जैसे आप वो क्लटर क्लीन करने लगोगे ना, आपके माइंड से भी क्लटर निकलने लगेगा। ट्रस्ट मी, एक बार करके देखो। मैंने किया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। डोंट फोर्स इट। जब भी आप किसी थॉट को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रोकने की कोशिश करोगे ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, और ज़्यादा स्ट्रांग होके आएगा। तो उसको आने दो। बी काम, जेंटली उस थॉट की ना रीडायरेक्शन कर दो, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। अवॉइड आइसोलेशन, कनेक्ट विद सपोर्टिव पीपल। अकेले नहीं रहना बिल्कुल भी। जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, कि किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लो, फैमिली मेम्बर से कर लो। अगर आप बाहर रहते हो तो अपनी मम्मा को फ़ोन करो, फादर को फ़ोन करो, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाओ, चाय पे ही चले जाओ। स्टेप इनटू 2026 विद पॉजिटिविटी। एक नई शुरुआत करते हैं फुल पॉजिटिविटी के साथ। आप सारे गोल अचीव करने हैं, हमें सारे गोल्स अचीव करने हैं इस साल, तो पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, है ना। मैं भी चलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, बहुत देर से कॉल आ रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।